एक तो ये कहा था कि क्या भारत में दोबारा बुद्ध धर्म लाया जा सकता है, क्योंकि ये रूढ़वादी देश में या साम्राज्य अस्तित्व हो, अपना एक कानूनी महत्व हो, अपनी एक सामाजिक व्यवस्था हो। हमारे जो त्रिपिटक में कम से कम 50 से ज़्यादा ग्रंथ हैं, तो ये आम आदमी के मतलब के नहीं है, क्योंकि बौद्ध कानून न होने से इस समय बौद्ध लोग भी हिंदू कानून में ही आते हैं। कोई एक बौद्ध कम्युनिटी है तो उस पर वो लागू होंगे। अगर कोई शेड्यूल कास्ट कंपनी है, कम्युनिटी है, अगर वो बौद्ध की ये हिंदू कानून किन-किन पर लागू होगा, तो कि हम कानूनी रूप में तो हिंदू हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में बौद्ध हैं। एक्ट जो बना उसमें एक संशोधन आया था कि जो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अगर बौद्ध धर्म स्वीकार करता है लेना है, हमारी ओर से ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि 1990 एक्ट जो बना है विचार कर रहा हूँ कि आपको कानून की आवश्यकता है, इसलिए कानून के लिए लड़ो, क्योंकि कानूनी रूप में आप हिंदू ही हो, भले ही आप बौद्ध समाज की बात करते हैं। महायानी, चूंकि महायानी का मतलब ही खुद है कि वो हिंदूवादी का मकसद है, उनको विचारों से कोई लेना देना नहीं है। इसमें भी एक रहस्य है कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के बौद्धों के खिलाफ में लड़ रहे हैं उनको ये दिखाने के लिए कि अगर हम दोनों में से किसी से अगर आप टिक्का पंजी करेंगे। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। बहुजन की वो आवाज़ जो गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया नहीं दिखाती है। साथियों, इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं। आपको बताते चले वो ऐतिहासिक पवित्र भूमि रिशालदार बुद्ध विहार में, और आज यहाँ पर जो भारत के बौद्धों की भविष्य की बात जहाँ पर हो रही हो और द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी ऐसे मौके पर ना हो तो ये हो नहीं सकता है। मेरे बीच में इस वक्त भारतीय बौद्ध संसद के संयोजक श्रद्धेय दया सागर जी मौजूद हैं और हम जानेंगे कि भारतीय बौद्ध संसद का जो है आज का यह जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आपका बुद्धिस्ट चैनल का यहाँ स्वागत है। जो ये बात रखी गई है कि इसका क्या उद्देश्य है, ये भारत के बौद्धों का एक अपना अस्तित्व हो, अपना एक कानूनी महत्व हो, अपनी एक सामाजिक व्यवस्था हो, सहयोग इसकी अपनी उन्नति का साधन हो। तो इस बातों को लेकर के ये संसद 1914 में 2014 में ये गठित की गई थी और ये संकल्प लेकर के गठित की गई थी कि बाबा साहेब का जो परिनिर्वाण हो गया है 6 दिसंबर को, इसके बाद हमारे बौद्धों को उनसे क्या सबक लेना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते को हमें कैसे आगे बढ़ना है। इस बात को लेकर के ये 37वीं भारतीय बौद्ध संसद 5 विषयों को लेकर चर्चा कर रही है। तो वो इसलिए चर्चा कर रही है कि उन्होंने जो बौद्ध धर्म को 14 अक्टूबर या धम्म विजयादशमी के दिन 56 में जो यहाँ के आम लोगों को बौद्ध धर्म दिया था, इसके पहले उन्होंने 2 बातें दी थी। एक तो ये कहा था कि क्या भारत में दोबारा बुद्ध धर्म लाया जा सकता है, क्योंकि ये रूढ़वादी देश में या साम्राज्यवादी देश में या राजे रजवाड़ों वाले देश में क्या दोबारा आम जनता के लिए बौद्ध धर्म लाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये करके दिखाऊंगा और उन्होंने 14 अक्टूबर 56 को ऐसा किया। फिर बात ये आई है कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि बौद्ध धर्म की अपनी खामियां समय के अनुसार से बनती गई। कि एक तो यह है कि बौद्ध धर्म की कोई एक पुस्तक नहीं है। उन्होंने ये महसूस किया कि हर धर्म की एक पुस्तक होती है, ग्रंथ होता है। तो उस ग्रंथ के आधार पर आम लोग चलते हैं और उसका अनुपालन करते हैं, और जो उसके शिक्षक होते हैं, आचार्य होते हैं, वो समाज को दिशा देते हैं। तो हमारे जो त्रिपिटक में कम से कम 50 से ज़्यादा ग्रंथ हैं, तो ये आम आदमी के मतलब के नहीं है। ये पढ़ाई लिखाई, ये दार्शनिक स्तर पे तो ठीक है, लेकिन जहाँ समाज को चलाने वाली बात हो, वहाँ एक ग्रंथ ऐसी होनी चाहिए जो कुरान है, बाइबल है, उसी की तरह होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बुद्धा एंड हिज धम्मा नाम की किताब पब्लिश की और सार जो आया आम लोगों के लिए, आम लोगों के हितों के लिए सार है, उसमें संकलित किया। अब ये आता है कि उनके इस बुद्ध धर्म को भारत में लाने के बाद हम लोग हजारों को लाखों की संख्या में उधर अग्रसर हो रहे हैं और हर साल नए नए लोग इसमें आ रहे हैं, नई पीढ़ी भी इसमें जुड़ रही है। लेकिन प्रश्न यह है कि उनके लिए सही दिशा निर्देश कौन देगा, क्योंकि बौद्ध कानून न होने से इस समय बौद्ध लोग भी हिंदू कानून में ही आते हैं। हिंदू जो संविधान का आर्टिकल 25(2) है, उसमें इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। या आप हिंदू कानून को पढ़ेंगे तो उसमें भी ये स्पष्टीकरण है कि ये हिंदू कानून किन किन पर लागू होगा। तो इसमें 2-3 क्लॉज है, हिंदू के विभिन्न पंथों पर, इसके बाद बौद्ध, सिख और जैनों पर,
इसके बाद जिनका कोई कानून नहीं है उन सब पर, जी। तो हम दो रूप में आते, तो बौद्ध उन्होंने वहाँ साबित कर दिया एक लाइन में। दूसरा ये है कि जिनका कोई लॉ नहीं है वो भी उन पर लागू होगा, या किसी धर्म को मानने वाले नहीं हैं तो उन पर भी लागू होगा। तो हमारी व्यवस्था वही है कि बौद्धों का कोई कानून नहीं है, तो इसलिए ये हम पर लागू हो रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि वे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार क्यों किया? अगर हिंदू कानून में ही आते हैं तो ऐसा स्वीकार किया गया। जब आरंभिक तौर पर जब संविधान बना था, आरंभिक तौर पर जब संविधान बना था, उस आर्टिकल केवल 25 था, 25 और 1-2 नहीं था। तो 25 में एक लाइन लिखी गई है कि सभी धर्मों को अपने धर्मों के अनुसार मानने, पूजा पाठ करने और चलने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन 25(2) में जो हिंदू कानून जब बना तो 25(2) आर्टिकल नया जनरेट हुआ। नए जनरेशन में ये कह दिया कि ये हिंदू कानून उन सब पे लागू होगा जो बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, या जिनका कोई कानून नहीं है। तो इस बात को लेकर के हमारे साथ ये चिंता है कि हम कानूनी रूप में तो हिंदू हैं लेकिन व्यवहारिक रूप में बौद्ध हैं। लेकिन बौद्धों की जो प्रगति होनी चाहिए अन्य धर्मों के मुकाबले में, तो वो नहीं हो रही है। दूसरा, हम आज 1992 एक्ट बना, बाद में 1992 एक्ट में बौद्धों को अल्पसंख्यक एक्ट में शामिल कर दिया। 1992 एक्ट अल्पसंख्यक एक्ट में शामिल कर दिया गया। तो उस शामिल करने के बाद हिंदू कानून से उस बौद्धों को हटाया नहीं गया, वो वहीं का वहीं रहा। और बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल बनता जी, है। ये बड़ा सवाल बनता है। तो जब हम अल्पसंख्यक कानून में आते हैं, अल्पसंख्यक के तहत जो दिशा निर्देश हैं उसमें आते हैं, तो हम हिंदू कानून में क्यों हैं? हमारा अस्तित्व तो हिंदू कानून, हिंदू समाज के किसी भी देवता, किसी भी आराध्य, किसी भी मठा, उनके पुजारी को हम नहीं मानते, उनके मंदिर में नहीं जाते, तो हम उनके भाग कैसे हो सकते हैं? जब बौद्ध धर्म की फिलॉसफी अलग है, बौद्ध धर्म का जीने का सिस्टम अलग है, तो हमारा अलग होना चाहिए। जब हम आर्टिकल 25(1) में कहा गया है, तो 25(1) में हम अलग हैं, 25(2) में हम हिंदू का भाग है। ये तो हमारे साथ जास्ती है। इस बात को लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, बौद्धों का जो है खुद का पर्सनल लॉ होना चाहिए। विशेष रूप से इसी को जो है इसकी लड़ाई लड़ने में जो है भारतीय बौद्ध संसद जो है काम कर रही है। तो सर ये बताइए कि जो है अभी बौद्ध पर्सनल लॉ को कितना जो है सफलता मिली है और आगे आने वाले समय में अभी कितना वक्त लग सकता है इस एक्ट को लागू कराने में? देखिए, कभी कब लागू होगा ये तो थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार ही कानून को पास करती है, पार्लियामेंट पास करती है। स्टेट गवर्नमेंट में केवल स्टेट सरकार पास करती है, अगर वो स्टेट के लिए है। तो यहाँ पर कोई बौद्धों की सरकार तो है नहीं है, और बौद्धों का कोई नेतृत्व भी नहीं है। ये जो एक्ट, ये जो पर्सनल लॉ होगा, ये तो पूरे संपूर्ण भारत के लिए होगा? नहीं, देखो, दो प्रकार की इसमें स्थितियाँ हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको पास करती है तो विद इन स्टेट होगा। अगर ये केंद्र सरकार पास करती है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ पूरे भारत पे लागू होगा। जैसे अभी भी हम लोग कहते हैं कश्मीर को छोड़ करके, बहुत सारे क्लॉज ऐसे हैं अभी भी, कश्मीर को फलाने को छोड़ करके ये सब पे लागू होगा। इस मतलब कश्मीर रूल अलग है, जो 370 है उसका रूल अलग है। तो इसी प्रकार यहाँ भी रूल में आपस में कुछ ना कुछ बचाव होता है। असम का अलग है, या मणिपुर में जाइए वहाँ अलग, नागालैंड के लिए रूल अलग है कि उनकी स्थिति अलग है। तो ये एक विषय है। तो दूसरा विषय ये है कि इस संबंध में लॉ मिनिस्ट्री में ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी पेंडिंग पड़ा हुआ और विधि आयोग में भी ये पेंडिंग पड़ा है। अब इन सरकारों की ये मंशा नहीं है कि इसको हम आगे कुछ गति दिखावें, उसके प्रति आगे इंटरेस्ट दिखावें, तो वो नहीं है। क्या लगता है सर, जो है जिस प्रकार स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट, इनकी जो हिंदू मानसिकताएं हैं, क्या ये हिंदूवादी सरकारें बौद्ध पर्सनल लॉ को लागू करेंगी? ऐसा एक निर्णय आदेश कर सकते हैं? देखिए, ये सरकारें तो नहीं करेंगी, लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि दुनिया परिवर्तनशील है। कभी अंग्रेज हुआ करते थे तो आज अंग्रेज नहीं है, कभी कांग्रेस हुआ करती थी, आज कांग्रेस नहीं है, आज भाजपा है, हो सकता कल भाजपा ना रहे। तो कुछ ऐसी जो पार्टियां होती हैं, संगठन होते हैं जो सेकुलर होते हैं, जो सारे समाज को एक साथ बैठते हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर कोई कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, फिर भी इनको कानून मंत्री बनाया गया था। तो ये बात तो ये उनकी मंशा के ऊपर निर्भर करता है, उनकी कहाँ जरूरत है। तो इसके बाद मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ, और सरकार बराबर कह रही कि हम कानून बनाने के लिए तत्पर हैं, परंतु अभी ये बात है, परंतु अभी वो बात है, तो वो चल रहा है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि देश की आज़ादी कोई 1-2 दिन में नहीं मिल गई थी।
क्योंकि हमारे बौद्ध लोग जब ये पूरी तरह से समझ जाएंगे और जब लाठी लेकर के गली मोहल्ला में निकल आएंगे तो कोई भी सरकार हो वो उसको भी मानना पड़ेगा। लेकिन अभी भी हमारे लोग ये खुद कह रहे हैं कि बौद्ध कानून होता क्या, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उनको बुद्ध धर्म के बारे में ही पता नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि सर कि बौद्ध उपासकों का, बौद्ध धर्म अनुयायियों का यह कहना है कि बौद्ध पर्सनल लॉ लागू होने से क्या हमारे अधिकारों को छीन लिया जाएगा, जो उनको अभी अनुसूचित जाति में रहते हुए उनको प्राप्त हो रहे हैं, और बौद्ध बनने के बाद में उनके वो अधिकार छीन लिए जाएंगे, जैसे चाहे वो आरक्षण हो इत्यादि जो अधिकार हैं। क्या ये कहाँ तक सही है, या बाबा साहब का जो मानना था वो जो है इस एक्ट पर, पर्सनल लॉ में लागू होगा या नहीं? देखिए, ऐसा है कि पर्सनल लॉ में केवल जो कानूनी मुद्दे हैं वो केवल रखे जाते हैं, और जो हमारे समाज में रिचुअल के रूप में काम करते हैं, रीत रिवाजों के रूप में काम करते हैं, उन मुद्दों को रखा जाता है। सब मुद्दे नहीं रखे जाते हैं। तो इस मुद्दे में केवल इतनी बात है कि हम बौद्ध हैं, अगर कोई एक बौद्ध कम्युनिटी है तो उस पर वो लागू होंगे। अगर कोई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, अगर वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करती है तो वो शेड्यूल कास्ट के एटीजी रहेगा। उसकी मंशा के ऊपर है कि वो रिजर्वेशन कैटेगरी में रहे या ना रहे, वो उसकी मंशा है। इसके बाद 1990 एक्ट जो बना, उसमें एक संशोधन आया था कि जो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अगर बौद्ध धर्म स्वीकार करता है तो वो अपना रिजर्वेशन ले सकता है, और अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो ना ले। अगर वो सर्टिफिकेट देगा उसको लेके जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब दूसरा विषय हमारा ये आता कि बौद्धों में जाति नहीं होती है। जो में जाति नहीं होती ये विषय नहीं है, क्योंकि आप पहाड़ों पे जाइए तो वहाँ ट्राइबल बहुत सारी जातियाँ हैं, वो भी बुद्धिस्ट हैं और ट्राइबल का वो लाभ लेती हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि आपको लेना या नहीं लेना उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, क्या लेना है। हमारी ओर से ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि 1990 एक्ट जो बना है उसमें ऑलरेडी प्रावधान है कि जो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का लाभ लेना चाहे तो कास्ट सर्टिफिकेट उसको देना पड़ेगा, अन्यथा वो जनरल में आएगा। महाबोधि सोसाइटी को लेकर के जो वर्षों से महाबोधि जो बिहार है, जो बौद्ध गया का जो बिहार है, वहाँ पर सालों से लड़ाई जो है चलती आ रही है। एक पक्ष हिंदू धर्म का है तो दूसरा पक्ष बौद्धों का है, और बौद्धों का यह मत है कि जो है हमारा जो बिहार है वो हमको सौंपा जाए। तो वहाँ पर अभी दो प्रकार में जो है वो हिस्सा बटा हुआ है। क्या अब जो है लगता है कि ये जो है एक पक्षीय सरकार को करना चाहिए और वहाँ पर हिंदू जो है पक्ष को वहाँ से हटाना चाहिए? देखिए, बात ये है कुल मिला के, कानूनी मामला अगर आप लें तो कानून जो कहता है तो उसी के आधार पर चलता है व्यक्ति, कोई भी शासन प्रशासन हो, जो कानून है। अब कानून तो अभी फिलहाल यही है कि उसका अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाद 4 हिंदू होंगे और 4 बौद्ध होंगे। इसके पहले जो आरंभ में था 2011-12 के पहले सभी ब्राह्मण हुआ करते थे। हिंदू का मतलब ये नहीं है कि कोई काछी गड़रिया होगा या चमार धोबी धानुक होगा। हिंदू का मतलब केवल ब्राह्मण होगा। उसमें काछी गड़रिया और ब्राह्मण की ठाकुर की बात नहीं है, उसमें ये व्यवस्था है कुछ। अब दूसरा विषय ये आता है कि कानूनी रूप में अगर कानून उनके पक्ष में है तो उनके हिसाब से चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि जब कानून हमारे पक्ष में होगा, जब हमारा कानून तो बने, तो यहाँ 2 प्रकार की राय आ रही हैं। लोग बिना कानून बनाए अपना लाभ चाहते हैं, तो हम उसके पक्ष में नहीं है। जी बिल्कुल। तो क्या मतलब कानून बने तो इसको लेकर के जो समाज के बुद्धिजीवी हैं उनसे आपका और भारतीय बौद्ध संसद का क्या संदेश है? देखो, भारतीय बौद्ध संसद एक आंदोलन चलाने का एक लखनऊ का सिस्टम है। हम उत्तर प्रदेश में केवल या लखनऊ में चलाते हैं। बाकी तो ऑल इंडिया एक्शन कमेटी बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसका मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं ज़्यादातर तमिलनाडु को छोड़ करके बाकी हर स्टेट में मीटिंग लिया हूँ, और सब लोगों में ये विचार कर रहा हूँ कि आपको कानून की आवश्यकता है, इसलिए कानून के लिए लड़ो, क्योंकि कानूनी रूप में आप हिंदू ही हो, भले ही आप बौद्ध समाज की बात करते हो। तो इसलिए लोगों में ये सहमत बनी है। लेकिन महायानी लोग इस बात में सहमत नहीं है। महायानी, चूंकि महायानी का मतलब ही खुद है कि वो हिंदूवादी बौद्ध है। पूजने में जो है पूजा पाठ, पाखंड और ढोल बजाने में केवल उनका मकसद है। उनको विचारों से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ रबड़ी हलवा मिले तो वहाँ निकल जाओ, वहाँ अपना साथ ले लो। तो इसमें भी 2 प्रकार की कमिटियाँ काम कर रही हैं। तो जो लोग जो हिंदूवादी या महायानी लोग हैं
वो ज़्यादातर बौद्ध कानून के पक्ष में नहीं है। जब बौद्ध कानून बनेगा तो हिंदू संस्थाओं से जो उनका लिंक है वहाँ से कट करना पड़ेगा, उनको हटना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं है। आगे आगे आने वाले समय में बौद्ध पर्सनल लॉ को लागू कराने के लिए आपका जो है अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? अगले बड़ा कदम में ये है कि अभी तो चुनाव नया नया हुआ है, तो ये सरकार की नीयत है वो हमको 5-10 साल में पता चल गई। 5 साल में ये आंदोलन बड़ी तेजी से फैला था। कई बार हम लोग लखनऊ दिल्ली में भी बड़े बड़े आंदोलन किए। अब ये आता है कि ये सरकार बदले क्योंकि ये सरकार सांप्रदायिकतावादी है और जात धर्म को छेद करने वाली, धर्म को बढ़ावा देने वाली, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने वाली बात। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात नहीं है, इसमें भी एक रहस्य है कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के बौद्धों के खिलाफ में लड़ रहे हैं। ये हमको पता नहीं है क्योंकि दो चापलूस लोग लड़ रहे हैं, बदमाश लोग लड़ रहे हैं। तो गांव में आपने देखा होगा 2 बदमाश लोग आपस में लड़ते हैं तो सीधे साधे लोग हों, उनको ये दिखाने के लिए कि अगर हम दोनों में से किसी से अगर आप तिक्का पंजी करेंगे तो तुम्हारा हाल हम वही करेंगे जैसे उसका कर दिया। इसलिए आपने देखा होगा कि जो अनाचार हो रहा है, अनैतिकता होती किसी के साथ, वो लोगों में इतनी हिम्मत है कि उस वीडियो को भी वायरल करते हैं कि हमने उसको लाठी से मारा। उनको ये पता नहीं है कि इससे हमको जेल हो सकती है क्योंकि ये मामला खुल जाएगा, इसकी गवाही के रूप में ये साबित आ जाएगा कि इन लोगों ने इसको मारा। लेकिन वो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, उनका उद्देश्य है कि निचली जातियों लोगों को या निचले समाज को जो वो समझते हैं उनको इसी प्रकार से पीटा जाए जिससे लोग हमसे भयभीत, हमसे दूर भागे और हमारी दहशत के सामने ना आए। साथियों, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की आपसे खास गुजारिश है, जो गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया आपको नहीं दिखाती है, उस खबर को हम निष्पक्षता के साथ में निडर होकर के दिखाते हैं। इसलिए यह आपका कर्तव्य है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी जैसे बहुजन मीडिया को आप आर्थिक सपोर्ट करें और हमें हमारा मनोबल बढ़ाएं और चैनल को मजबूत करें। चैनल पर जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। लाइक करें और कमेंट जरूर करें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय हिंद।